प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मैं एक गवाही को आप सब लोग के बीच में रखकर मैं परमेश्वर के वचन को कुछ बातों में देखकर ध्यान देकर हम बलवंत होना चाहेंगे। प्रभु हमारा मददगार है, हम सब लोग जानते हैं। परमेश्वर हमारा सृजनहार है, हम सब लोग जानते हैं। पालनहार है, हम सब लोग जानते हैं। और एक सच्ची गवाही के साथ आज के वचन को हम सुनने के लिए ध्यान करेंगे। ये आज का विषय कि परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है और मांगने से भी ज्यादा वो हमारी आवश्यकता को भी पूरा करता है। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। आज एक विशेष दिन है, हमारा जन्मदिन के उत्सव में। आज हमारा जन्मदिन के उत्सव में परमेश्वर एक बहुतायत रूप से काम करता है। एक सच्ची गवाही को मैं आज बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज के दिन जो मेरा 5 फरवरी का बर्थडे यानी जन्मदिन, इन दिनों में मैं आज नहीं सोचा था कि मैं अपने जन्मदिन के उत्सव को हम मनाएंगे। और मैं सोचा था परमेश्वर जरूर हम हर साल जन्मदिन के उत्सव को मनाया है, लेकिन इस साल प्रभु हम इस जन्मदिन के उत्सव को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ऐसा करके हमारा मन में आया था और मैं सोचा था मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस परमेश्वर के सन्मुख में थोड़ा घुटना टेक कर मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा और फिर भी इससे मैं प्रार्थना करके मैं अपने जीवन के आगे के दौड़ को दौड़ने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कई रीति से हम सबको वचन से बातचीत करता है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर घड़ी अपना आनंद को देकर और तो उसको उत्साहित करता रहूंगा। मेरे प्रिय लोगों, एक आश्चर्यजनक बात है जो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने का एक वायदा करता है। नया नियम का एक वायदा है, नया करार। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 5 पद। इब्रानियों की पत्री और उसका 5 पद पढ़ेंगे कोई हमारे बीच में? इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 5 पद। जी, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद में साफ रीति से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। मेरे प्रिय लोगों, आज हम अपने जन्मदिन के उत्सव पर हम नहीं सोचा था कि हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। हमने ये भी नहीं सोचा था हम केक को काटेंगे। मैं सोचा नहीं काटेगा इस बार ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, घुटना टेक कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। लेकिन मालूम है परमेश्वर के बच्चे कभी भी किसी भी राह में वो निराशा को नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमारे एक जीवित आशा है और वो जीवित आशा होने के चलते वो हमारे हर जीवन के हर एक मार्ग में, दाऊद भजन संहिता लिखने के समय में लिखते 68 में कि वो हमारा प्रतिदिन का बोझ को उठाता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बच्चे, यदि उनका स्वभाव लोभ रहित यदि है, यानी लोभ नहीं है, उनके पास जो है उसमें यदि संतोष करने वाला प्रभु के लोग होंगे, परमेश्वर उनकी हर एक निराशा को दूर करके उनकी आशा को पूरा करेगा। मैं एक जगह जा रहा था, एक हमारा विश्वासी परिवार में दुख के उनके घर में समय था। मैं सोचा नहीं, आज हम अपना जन्मदिन को उत्सव को नहीं उत्साहित होंगे, हम उस दुखित परिवार में जाकर प्रार्थना करेंगे और जो हमारे पास कुछ पैसा था, मैं सोचा उस पैसा से अपने गाड़ी में तेल भरा कर और उस परिवार से मैं मिलूंगा।
यदि ये पैसा हमारे पास हम केक लेकर आकर हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं, हमारे लिए एक दुख की बात होगी कि हम दुखित परिवार में नहीं गया। प्रभु का वचन बताता है तुम आनंद के परिवार, तुम सुख के घर में जाने से अच्छा है तुम दुख के घर में जाना। दुख के घर में जाना, भोज के घर में जाने से अच्छा है तू दुख के घर में जाना। और मालूम हम पेट्रोल पंप में गया और पेट्रोल पंप में जाकर और जो पैसा हमारे पास कुछ था उसमें से हम कुछ अपना पेट्रोल लिया गाड़ी में। हम उस परिवार में गया, उस परिवार में जाकर मैं प्रार्थना करने के समय, मैं रास्ता में जाने के समय सोच रहा था, प्रभु तू हमारा सहायक है, तू हमारा सारे बातों में हमारा जरूरत को पूरा करने वाला तू प्रभु है। और हम यही प्रार्थना कर करके मन में सोच रहा था हम इस बार अपना बर्थडे को विश नहीं करेंगे, हम अपने बर्थडे को विश नहीं करेंगे, हमारे मन में बार बार चल रहा था। लेकिन एक चीज हमारे जीवन में, हमारा जीवन एक विश्वास से भरा हुआ जीवन होकर परमेश्वर अब तक लेकर आया है। उस समय में मैं सोचा नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं अपना नहीं करूंगा। लेकिन उस समय मुझे एक फोन आया स्विगी से, एक ऑनलाइन डिलीवरी वाला एक वेबसाइट है स्विगी से मुझे फोन आया। और मैं गाड़ी चलाते चलाते जब फोन को रिसीव किया, गाड़ी को साइड में करके रिसीव किया, तो वो बोल रहा, भैया मैं स्विगी से बोल रहा हूँ, आपका केक ऑर्डर है, आपके मोहल्ला में मैं आकर खड़ा हूँ। मैं बोला आप कहाँ से बोल रहे हैं? उसने बोला स्विगी से। मैं बोला कि क्या है? केक है। मैं बोला कि क्या मैं तो ऑर्डर नहीं किया। नहीं दिया, आपके नाम पे ऑर्डर है करके उसने बोला। मैं बोला मेरे नाम पे ऑर्डर है, ठीक है आप जाकर हमारे घर में दे दीजिए। क्योंकि हम उस समय हम रास्ते में थे, हम दूसरे जगह प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। वो आकर हमारे घर में एक केक अच्छा सा देकर गया है। मैं इन चीजों को देखने के समय में मैं तुरंत मेरे मन में एक वचन को परमेश्वर ने डाला, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा लेकिन बेटा मेरा प्रेम तेरे लिए कभी ठंडा नहीं होगा करके परमेश्वर ने हमारे मन में एक वचन को डाला था। मेरे प्रिय लोगों, आपको लोग आपको 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी तक आपको खुशी दे सकता है, आपको आनंदित दे सकता है। ये दुनिया का जो आनंद है, दुनिया की जो खुशी है, ये बहुत अल्प समय के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जो तुझे आनंद देता हूं वो एक दुनिया के आनंद के समान नहीं है। मैं तुम्हें जो शांति देता हूं दुनिया जैसा देता है वैसा ये शांति नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के लोग यदि सच में होकर लोभ रहित होकर जीवन बिताएगा, जितना है उतना में संतोष रखेगा, परमेश्वर कहेगा मैं तुझे कभी भी न छोड़ूंगा। वचन में ये लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के नाम की स्तुति हो जो परमेश्वर ने हम सबको इन बातों में उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर के वचन में वर्ताश्रिक वाक्य उसका 3 अध्याय में लिखा है, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, हमारा परमेश्वर का प्रेम कभी ठंडा नहीं होगा। हमारा परमेश्वर का प्रेम कभी ठंडा नहीं होगा। और प्री ऑर्डिनेट टाइम से, अनादिकाल से रहने वाला परमेश्वर आज भी वर्तमान में भी उसका प्रेम वैसा ही है और आने वाला भविष्य में भी उसका प्रेम वैसा ही रहेगा। वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है। मैं इस गवाही को बताकर प्रभु के नाम की स्तुति करना चाहता हूं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक गवाही को हमारे जीवन में देकर हमारे निराशापन को हटा दिया और हमारी आशा को बढ़ोतरी करके दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 103 अध्याय में लिखा है, 103 अध्याय में और उसका 2 पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का
और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय लोगों, एक बहुत बड़ा उपकार परमेश्वर ने, ये सिर्फ एक केक को देकर नहीं, एक बहुत बड़ा उपकार हम लोग के ऊपर किया परमेश्वर ने, जो आज हम सब यदि उन बातों से अधीन है तो हम उन चीजों को, उन बातों को समझना होगा कि परमेश्वर ने आज हम लोग के साथ में जो एक बड़ी बात किया, एक बड़ी बातों को दिया, वो क्या है? परमेश्वर ने आज हम सबके जीवन में एक बड़ा आदर के पात्र एक वचन को दिया। मालूम है क्या वचन? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू मेरा मंदिर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू मेरा मंदिर है। मेरे प्रिय लोगों, हम सब उसका मंदिर है। हम सब जितने प्रभु के बच्चे हैं, हम सब उसका एक मंदिर है। और परमेश्वर ने आपको और हमको एक मंदिर करके नियुक्त किया। हमें इस चीज को नहीं बोलना चाहिए। दाऊद कहता है उसके कोई भी उपकार को नहीं बोलना। उपकार ये भी है कि परमेश्वर ने आपको और हमको अपना घर बनाया, अपना रहने का निवास स्थान बनाया। अब पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और वह 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ा एक अनुग्रह, एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर परमेश्वर का कृपा है कि हम सबको परमेश्वर ने अपने रहने का निवास स्थान हम सबको बनाया है। हमारे जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, पूरे सारे लोग हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति होवे। हम सब उसका मंदिरों का नियुक्त किया। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उपकार है हम सबके जीवन में। हमारी एक जो जरूरत पूरी होती है, यही हमारा एक उपकार नहीं है। हमारी कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है, यही हमारे लिए सिर्फ उपकार नहीं है। उपकार को ये भी है कि परमेश्वर ने आज आपको और हमको, जो हम और आप वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, इस योग्य रखा कि हम परमेश्वर के मंदिर कहलाए। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आपको और हमको अपना घर बना लिया है। हम और आप परमेश्वर के घर है। इन बातों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एक घर जब संसार में एक व्यक्ति बनाता है, उसमें उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि उसमें वो रहना चाहिए, वो रहने के लिए वो घर बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो घर कई रीति से गंदगी से फैला जाएगा, कूड़ा करकट से फैल जाएगा, क्या वो मनुष्य उस घर में रह सकता है जो मनुष्य ने बनाया? नहीं रह पाएगा। एक साधारण सा मनुष्य जो अपने लिए एक घर बनाता है, एक अपने घर में गंदगी के साथ नहीं रह सकता है। तो आपको और हमको जो परमेश्वर ने एक घर बनाया है, आपने हिब्रू उसका 3 अध्याय उसका 6 पद, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ध्यान से सुनिएगा, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर के अधिकारी है। कौन अधिकारी है? मसीह, यीशु मसीह अधिकारी है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के घर का अधिकारी है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और वचन में आगे लिख रहा है, और उसका घर हम है, और उसका घर हम है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर ने आज आपको और हमको अपना मंदिर करके नियुक्त किया और अपना घर करके नियुक्त किया। मेरे प्यारे लोगों, आज जो हम सब ने जो वचन को सुन रहा है, जो परमेश्वर ने आज हमको और आपको घर बनाया है, यदि ये गंदा घर होगा, संसार के रीति रिवाजों से, संसार की क्रियाओं से, तमसों की क्रियाओं से यदि गंदा होगा, क्या आप सोच सकते हैं कि इस घर में परमेश्वर रहेगा? नहीं, इस घर में परमेश्वर नहीं रहेगा। इसलिए
इसलिए परमेश्वर कहता है ये उस घर का इंतजार कर रहा है जिसमें परमेश्वर अटल के साथ रह सके। और वो वचन मैं आपको पहले ही पढ़वा दिया हूं। वो वचन है इब्रानियों की पत्री 13:5 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता आपसे, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप जो परमेश्वर के घर है, इस घर में लोभ नहीं रहने पाए, लालच नहीं रहने पाए, किसी भी प्रकार के संसार की हिरिया नहीं रहने पाए। और देखिए उस घर में जब परमेश्वर रहेगा, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी नहीं त्यागेगा, आपको कभी भी आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। लिखा है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष रखो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही कहा है, परमेश्वर का ये वायदा है किया हुआ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, हम इस समय में आज लोग कहते हैं, आज लोगों के पास लोभ है, लालच है, इस संसार के रीति को अपनाना चाहते हैं, इस संसार के नीति को अपनाना चाहते हैं, इस संसार में वे आनंद और शांति को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस संसार का आनंद और शांति बहुत थोड़ा समय के लिए है, बहुत थोड़ा समय के लिए है। और परमेश्वर कहता है मैं जो तुम्हें शांति देता हूं, मैं जो तुझे आराम देता हूं, मैं जो तुझे आनंद देता हूं, वो थोड़ा समय के लिए नहीं है, और नित्यता तक के लिए रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, जिनके पास परमेश्वर है और जो लोग परमेश्वर के घर हैं, जो लोग परमेश्वर के घर हैं, वे निडर होकर रहेंगे, निडर होकर रहेंगे, उनके अंदर डर नहीं रहेगा। मालूम है मुझे एक लोग बोल रहा, आप सब लोग का सहायता करने के लिए, सबका मदद करने के लिए आप आगे रहते हैं, लेकिन आप इस बार जरूर प्रभु की हुजूरी में आप सारे बातों को सौंप कर प्रार्थना करके आप अपने जन्मदिन को उत्सव कीजिएगा, उत्साहित रहिएगा। मैं बोला मैं सबके लिए रहता हूं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर रहेगा, हमारे लिए परमेश्वर रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, आज वही सच्चाई गवाही है कि परमेश्वर हमारी आशा को जानता है, हमारी आशा को जानता है। हम लोगों को देखकर या लोगों के ऊपर यदि हम आश्रित रहेंगे, हम परमेश्वर के हाथ को कमजोर कर रहे हैं, हम परमेश्वर के हाथ को कमजोर कर रहे हैं। हम परमेश्वर के हाथ को मजबूत करेंगे, हम इस संसार में, संसार के ऊपर हम प्रबल होंगे, और हम हर घड़ी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करने के पात्र समझे जाएंगे, बल और विश्वास के साथ, जो हमारे साथ अपनी वायदा के साथ साथ हर घड़ी, हर समय, हर जगह मौजूद रहता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो भला परमेश्वर है, उसकी भलाई सदा की है। मेरे प्यारे लोगों, आप कभी भी लोगों के ऊपर आश्रित मत रहो। इस मैसेज से मैं आपको यही सीख देना चाहता हूं, आप किसी लोग के ऊपर उनको देखकर अपना आनंद को जो परमेश्वर की ओर से आने वाला है उसे नष्ट मत करो। परमेश्वर के हाथ को तुच्छ मत समझो। परमेश्वर का वचन लिखा है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि उद्धार के काम को नहीं कर सकता? नहीं, परमेश्वर का हाथ उतना ही लंबा है, उतना ही सामर्थ्य है जितना वो पुराने करार में अब्राहम के साथ में थे, नूह के साथ में थे, आयूब के साथ में थे, दाऊद के साथ में थे,
एलिया के साथ में थे, एलिशा के साथ में थे, आमोस के साथ में थे। मेरे प्रिय मित्रों, और भी कई परमेश्वर के दास हैं। वही हाथ आज भी है, वही हाथ परमेश्वर का आज भी है। लेकिन हम लोग क्या किया? हम लोग परमेश्वर के हाथ को बांधकर हम संसार के नीति और गति के ऊपर हम आश्रित हो जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, हम आपको एक अच्छे अपने हमारी गवाही में, हमारे जीवन में एक बड़ी बड़ी गवाही है। कभी परमेश्वर की मर्जी हो, मैं उस गवाही को भी आपके साथ बांटूंगा। परमेश्वर आज के दिन हम सबके साथ मदद करके आज की रात्रि और आने वाला हर एक दिन आशीषित का दिन ठहराकर परमेश्वर मदद करना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।